हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शुक्लाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल सेकंड और कंडीशनल सेकंड में भी स्टेट ऑफ पोजीशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ओन करते हैं या कोई चीज आपकी पास होती है। यहाँ हम कंडीशनल सेकंड के स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब करंट के सिनेरियो में आज अभी आपके पास अगर कोई चीज होती या आपके पास कोई चीज नहीं होती तो वो हमारा कंडीशनल सेकंड है आज के सिनेरियो में। इससे पास का कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास एक अच्छा आईफोन होता तो मैं हाई क्वालिटी का वीडियो बनाती। यानी हमारे पास आईफोन नहीं है और मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मेरे पास एक आईफोन होता, यानी मैं परचेज करती और ये ऐसा होता। या हम इस सेंस में भी बात कर सकते हैं, काश मेरे पास एक आईफोन होता तो मैं एक बेटर क्वालिटी का वीडियो बनाती। या अगर ये मेरे पास मार्कर नहीं होता तो मैं ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखती। मगर मेरे पास तो मार्कर है। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर ये मेरे पास मार्कर नहीं होता तो मैं ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखती। तो यही है आपका कंडीशनल सेकंड। यानी अगर आपके पास कोई चीज है और अगर वो ना होती तो रिजल्ट क्या होता। या आपके पास कुछ नहीं है और काश वो आपके पास होता तो रिजल्ट क्या होता। ये है हमारा सिंपल कंडीशनल सेंटेंस। अब हम पोजीशन में कई सारी चीजें आती हैं। पहली चीज एक ऑब्जेक्ट जो हमको विजिबली दिखता है, जैसे आपकी कार हो गई, आपका मोबाइल हो गया, आपका घर हो गया, आपकी घड़ी हो गई, कोई भी चीज। सेकंड में आपका आता है फर्स्ट में ऑब्जेक्ट, सेकंड में चांस। ये भी एक पोजीशन है। अगर मेरे पास एक चांस होता या अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी और होती तो मैं यूपीएससी क्रैक कर पाता। सेकंड टाइम, अगर मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता या अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जिम ज्वाइन करता या मैं डांस क्लासेस ज्वाइन करती। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पोजीशन में आती। अगर मेरे पास जिम्मेदारियां नहीं होती ना तो मैं अपनी लाइफ और बेटर तरीके से जीता। उसके बाद हम सेविंग्स, ये भी पोजीशन है। अगर मेरे पास सेविंग्स नहीं होती तो मैं तुम्हारी शादी कैसे करता। या अगर मेरे पास सेविंग्स होती तो मैं दुबई घूमने जाता। और लास्ट में हम बात करते हैं डिजीज। डिजीज मतलब अगर मुझे बुखार नहीं होता, बुखार होना भी पोजीशन है, वो आपकी बॉडी में है। या अगर उससे कैंसर नहीं होता तो वो आईपीएल में पार्टिसिपेट कर पाता। अगर मुझे डायबिटीज नहीं होती तो मैं मिठाई खा पाती। तो इस तरीके से आप कंडीशनल को समझ सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसको हम इफ से भी बनाते हैं कि अगर ये होता तो सेकंड पार्ट, या काश मेरे पास एक फोन होता, दोनों सेंस में ही यूज करते हैं। पहले हम इफ लिखेंगे। इफ के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सिंगुलर प्लूरल जो भी सब्जेक्ट है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ये हमें ध्यान देना है क्योंकि यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा काश मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक आईफोन है, मैं वीडियो बना रही हूं। मैं ये कह रही हूँ काश मेरे पास एक आईफोन होता। तो ये हाइपोथेटिकल है, तो ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म या आप इसको बोल सकते हैं सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। उसके बाद आप कॉमा लगाते हैं। स्पोकन में आप देन का यूज करेंगे। उसके बाद होता क्या, रिजल्ट क्या होता कि अगर आपके पास आईफोन होता तो आप अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाते। उसके लिए आपको सब्जेक्ट, फिर आप वुड का यूज करेंगे। कंडीशनल में सेकंड में ऑलवेज वुड का यूज होता है, वुड या वुड नॉट एज पर योर सेंटेंस। उसके बाद आप V1 यानी वर्ड की बेस फॉर्म का ऑलवेज यूज किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक कार है तो मैं बोलूंगी आई हैव अ कार। मगर अगर मेरे पास एक कार होती, और मैं कह रही हूँ हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो आई हैड अ कार, आई हैड अ मोबाइल, इफ आई हैड अ चांस, इफ आई हैड आई हैड अ अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से आप हैड का यूज करेंगे। और हैड के साथ में आप ही इट वी दे, कोई भी नाउन होगा आपको हैड का ही यूज करना है। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस में हम मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो आई हैडंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर यूज करते हैं डिड नॉट। हम हैड की जगह हम यूज करते हैं डिड नॉट। तो डिड नॉट लगाएंगे और जैसा आपको पता है कि डिड नॉट लगाते ही अब हम हैड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हैव। डिड नॉट के साथ आप हैव यानी
डू, डस, डिड जब भी होता है तो हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे डिड नॉट हैव। कोई भी नाउन हो, सिंगुलर या प्लूरल, जैसे ही डिड नॉट हैज अ कार। इफ ही, अगर यहाँ पर हम पीफ लगा दे, इफ ही डिड नॉट हैज अ कार, रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको लिखना होगा इफ ही डिड नॉट हैव अ कार। यहाँ पर हैज नहीं आएगा, भले ही आपका ये नाउन सिंगुलर है, आपको हैव ही लिखना होगा। सेकेंड पार्ट में इफ ही शी डजंट हैज अ मोबाइल, ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको लिखना है इफ ही डजंट हैव अ मोबाइल। तो इस तरीके से आपने समझा, नेगेटिव है अगर आप तो डिड नॉट हैव करेंगे, और अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो आप हैड का यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए पहला सेंटेंस है, काश मेरे पास आईफोन होता तो मैं रील बनाती। कैसे बनाएंगे इसको? काश मेरे पास, आई विश आई हैड आईफोन, आई वुड मेक रील्स। यहाँ पर वुड के साथ हम मेक का यूज करेंगे। आई विश आई हैड आईफोन, आई वुड मेक रील्स। सेकेंड सेंटेंस है, अगर मेरे पास समय होता तो मैं पार्टी में जरूर जाता। अगर मेरे पास टाइम होता, क्योंकि मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूं। इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास टाइम होता, आई वुड श्योरली कम टू द पार्टी। आई वुड श्योरली कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में जरूर आता। अगर उसके पास जिम्मेदारियां ना होती तो वह अपनी जिंदगी मजे से जीता। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इफ ही डिडंट हैव, इफ ही हैडंट नहीं होगा, इफ ही डिडंट हैव, हैज भी नहीं होगा, हैव होगा यहाँ पर। इफ ही डिडंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही वुड एंजॉय हिज लाइफ। तो इस तरीके से आपने देखा हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। पहले आपको हैड के साथ बनाना है और उसके बाद आप वुड को साथ में यूज करेंगे। चलिए और एग्जांपल्स देते हैं। अगर मुझे डायबिटीज नहीं होती तो मैं मिठाई खा पाता। इफ आई डिडंट हैव डायबिटीज, आई वुड ईट स्वीट्स अ लॉट, या मैं बहुत सारी मिठाइयाँ खाता। अगर मेरे पास एक चांस और होता तो मैं यूपीएससी क्रैक कर लेता। इफ आई हैड वन चांस, या इफ आई हैड वन मोर चांस, आई वुड क्रैक यूपीएससी एग्जाम। अगर मेरे पास सेविंग्स होती तो मैं दुबई घूमता। इफ आई हैड सेविंग्स, आई वुड विजिट, या आई वुड एक्सप्लोर दुबई। अगर मेरे पास सेविंग्स नहीं होती तो मैं एक नई कार कैसे खरीदता। इफ आई डिडंट हैव सेविंग, हाउ वुड आई बाय अ न्यू कार। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होते तो तुम क्या करते। इफ यू हैड अ लॉट ऑफ मनी, व्हाट वुड यू डू। अगर तुमको एक चांस मिलता कहीं घूमने जाने का तो तुम कहाँ जाते। इफ यू हैड अ चांस टू एक्सप्लोर अ प्लेस, वेयर वुड यू गो। आप आंसर में किस कह सकते हैं? इफ आई हैड अ चांस, आई वुड गो सिंगापुर, आई वुड गो जापान टू एक्सप्लोर इट। इस तरीके से आप डे टू डे लाइफ में कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, अगर मेरे पास एक अच्छा टीचर होता तो मैं इंग्लिश जल्दी से सीख जाता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड हैव कॉन्फिडेंस।